सभी को राधे राधे। आज हम लोग मुग़ल कालीन चित्रकला के बारे में देखेंगे। इसके पहले आप लोगों ने पाल और जैन शैली को देखा था, कल जो वीडियो हुआ था। आज हम लोग मुग़ल कालीन चित्रकला के बारे में देखेंगे। ठीक है, सब चैप्टर वाइज चल रहा है, आप लोग ने पढ़ाई का आनंद लीजिए। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पूरी विस्तृत चर्चा के साथ आपको यहाँ पे डिस्कस कराया जा रहा है। पहली है मुग़ल कालीन दरबारी कला। ठीक है, कैसी थी ये? दरबारी कला थी। ठीक है, मुग़ल कला की शुरुआत कब से हुई माना जाता है? 1556 से माना जाता है। मुग़ल कला की विशेषता की बात किया जाए तो ये कैसी कला थी? दरबारी कला थी। कैसी कला थी? दरबारी कला थी। ठीक है, मुग़ल कला में ईरान से क्या लिया गया था? तो वहाँ से रेखा लिया गया था, वो भी महीन रेखांकन। ठीक है, महीन या बारीक रेखांकन भारतीय कला में कहाँ से आया? प्रश्न वही चीज़ है, घुमा दिया गया है। ठीक है, तो ईरान से आया था। मुग़ल कला में रंग विधान कहाँ से आया? तो ये भी फारस, ईरान से आया था। मुग़ल कला में विषय कहाँ का था? तो भारत का था। विषय कहाँ का था? भारत का था। मुग़ल काल में चित्रकार चित्र कैसे बनाते थे? तो रेखांकन करते थे, जिसे टिकाई कहते हैं। फिर रंग भरते थे तो उसको खुलाई या गद्दारी कहते हैं। तीसरा है चित्र की फिनिशिंग करते थे, जिसे सच्ची टिपाई कहते हैं। ठीक है, कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि टिपाई किसे कहते हैं, या खुलाई किसे कहते हैं, या गद्दारी किसे कहते हैं, या फिनिशिंग किसे कहते हैं? तो समझ लीजिए टिपाई किसे कहते हैं। समझिए, तो टिकाई में जो रेखांकन करते हैं टिकाई हो गया, रंग भरना खुलाई या गद्दारी हो गया, चित्र की फिनिशिंग करना है उसकी टिपाई हो गया। ठीक है, मुग़ल बादशाह चित्रकारी के लिए कागज़ कहाँ से मंगाते थे? तो फारस से मंगाते थे। ये कागज़ को क्या कहते हैं? सियालकोटी कागज़। ठीक है, क्या कहते हैं? सियालकोटी कागज़। एक कागज़ किस रंग का था? भूरे रंग का था। कलम क्या है? कला की भाषा में कलम को शैली कहते हैं। ठीक है, और कलाकार को कलम करतार कहते हैं। पोर्ट्रेट या व्यक्ति चित्र को मुग़ल कला में किस नाम से जानते हैं? सभी चित्र के नाम से जानते हैं। और इंग्लिश में तो पोर्ट्रेट सबको बताइए, पोर्ट्रेट ही है वही चीज़ व्यक्ति चित्र। मुग़ल कला में कितने चश्मे के चेहरे पाए? एक चश्मे के चेहरे पाए गए हैं। कितने? एक चश्मे के। भारतीय कला की रीढ़ की हड्डी किस कला को कहा जाता है? मुग़ल कला को भारतीय कला की रीढ़ की हड्डी माना गया है। ठीक है, चित्रों में नाम लिखने की प्रथा कब से शुरू हुई? मुग़ल काल से शुरू होती है, अकबर के समय। ठीक है, चित्रों में नाम लिखने की प्रथा कहाँ से आई? तो ईरान से आया था। कहाँ से आई थी ये? ईरान। शुरुआत कब हुआ अगर देखा जाए तो? मुग़ल काल में अकबर के समय शुरू होता है, लेकिन आया कहाँ? ईरान से। ठीक है, मुग़ल कला में एल्बम क्या कहते हैं? मुरक्का के क्या कहते हैं? मुरक्का या चित्रधार। मुग़ल काल में चित्रशाला देखने वालों को क्या कहा जाता है? दरोगा। मुग़ल काल में चित्रशाला को क्या कहते हैं? कारखाना। मुग़ल काल में खटाई किसे कहते हैं? कागज़ को खुदाई। ठीक है, मुग़ल शैली की चित्रण विधि किन नामों से जानी जाती है? टिपाई, गद्दारी, खुलाई, घुटाई। मुग़ल काल में खत जो पर्दाज किसके द्वारा दिखाया जाता था? तो रेखा के द्वारा दिखाया जाता था। ठीक है, बिंदु पर्दाज किसके द्वारा दिखाया जाता है? बिंदु के द्वारा। जैसे क्या होता है? डॉट डॉट डॉट, इसे ऐसा जो होता नहीं है, तो डॉट 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 होता है, उस तरह से आपका यहाँ पे दिखाया जाता था, ऐसे ऐसे। ठीक है, मुग़ल काल में चित्रों की पृष्ठभूमि कैसी थी? हल्के रंग की थी। खुलाई अंतिम समय जो किस रंग से किया जाता था? काले रंग से किया जाता था अंतिम समय में। फिनिशिंग जो करते, बॉर्डरों के बनाना, ये सब करना काले रंग से। मुग़ल शैली में रंग किसके बनाए जाते थे? किसके बनाए जाते? फूल, पत्ती, खनिज। मुग़ल कला में रंग प्राय पानी में घोले जाते थे। इसमें क्या मिलाया जाता था? गुड़, गोंद, अंडा, जर्दी। मुग़ल कला में रात्रि दृश्य अथवा वर्षा का वातावरण दर्शाने के लिए प्रत्येक रंग में काला रंग मिला देने पर उसे क्या कहते हैं? बूटा रंग। और चमकदार रंग को क्या कहते हैं? चूचहा रंग। चूचूहा रंग क्या कहते हैं? चूचूहा रंग कहते हैं। बूटा रंग, ठीक, काला रंग डालने क्या कहते? बूटा रंग। मुग़ल काल में चित्रकार को क्या कहते हैं? कलम करतार। और ठीक है, मुग़ल चित्रकार की तुलिका क्या कहते हैं? कलम। मुग़ल चित्रों में किसका अधिक समावेश है? यथार्थता का। यथार्थ जो लोग देखते थे वही चित्रण करते थे। मुग़ल कालीन भित्ति चित्र किसकी देन है? इटली की देन है। मुग़ल कालीन भित्ति चित्रों पर किस देश का प्रभाव है? इटली का है।
मुगल कालीन भित्ति चित्र किस विधि से बनाए जाए हैं? तो फ्रेस्को एवं बुद्ध से बनाए गए हैं। मुगल शैली का मूल आधार कौन सी शैली है? ईरानी। मुगल शैली प्रकृति चित्रण कैसा है? स्वाभाविक है। मुगल दरबारी भाषा थी फारसी। मुगल शैली को जो वातावरण मिला वो कैसा था? भारतीय था। मुगल शैली के चित्र कैसे हैं? कथा प्रधान। मुगल कला में कैसे चित्रों का प्रभाव है? धार्मिक चित्रों का। मुगल कला में कैसे चित्रों का दिखता है? व्यक्ति चित्रों का। मुगल कला में चित्रों के किनारों पर किसका चित्रण किया गया? फूल पत्तियों का। मुगल शैली में किन पशुओं का चित्रण हुआ है? और उसमें स्वाभाविक ऐतिहासिक प्रधानता किन चित्रों में दिखाई गई? जंगली जानवरों के शिकार में दिखाया गया है। ठीक है। मुगल कला में बादशाहों के चित्र अधिकतर किस समय के बने हैं? तो जन्मोत्सव के समय बने हैं। मुगल कला में जो बादशाह के जो चित्र बने हैं अधिकतर जन्मोत्सव, किसी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है तो उसी समय ज़्यादा चित्रण का होता था। मुगल के पूर्वज कौन थे? मंगोल, जो मध्य एशिया से आए थे। मुगल शैली प्रमुख रूप से प्रभाव किस शैली में पड़ा? तो ईरानी शैली का, विशेषकर हाशियों का अंक यहाँ पे हमें दिखाई देता है। ठीक है। मुगल शैली का पैतृक गृह अगर पूछा जाए तो ईरान है। क्या है? ईरान है। आप लोग को चैप्टर वाइज पूरा करवा रहे हैं। आप लोग ना तो लाइक करते हो ना सब्सक्राइब की हो। जो हमारे नए हैं सब देख के चले जाते हैं। पुराने लोगों ने किया है, लाइक भी करते हैं, लेकिन नए लोग नहीं करते हैं। मतलब उनको सिर्फ देखना है, देख के चले जाना है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ईरानी शैली की विशेषता क्या है? आकृतियाँ। क्या है? आकृतियाँ। ईरानी फारसी मुगल कला का आदि स्रोत या जन्म स्थान कहाँ है? समरकंद या हिरात। क्या है? समरकंद या हिरात। ईरानी या हिरात शैली का सबसे उत्तम चित्रकार कौन था? बेहजाद। जैसे आप लोगों का चैनल आपको लाइक अगर नहीं करना है, अगर नहीं पसंद है, डिसलाइक भी कर दो। कम से कम उतना तो पता चले कि हाँ चैनल हमारा, हम जो पढ़ा रहे हैं आप लोगों को समझ नहीं आता है या कोई समस्या होगी, डिसलाइक भी करिए तब भी हम एग्री हैं। लेकिन करिए, लाइक करिए या डिसलाइक करिए या कमेंट ही करिए, लेकिन करिएगा। और सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसमें आप लोग कुछ करना नहीं है, एक गुरुदक्षिणा तौर पे कर देंगे, इसमें आपका भला ही होगा। अगर गुरु से आप कोई कहता है, कोई छल करता है ना, अब गुरु कुछ कह रहा है तो समझ रहे हो बहुत नुकसान हो जाता है। तो अगर आप देख रहे हो गुरु आपसे कह रहा है, आपको करना कुछ नहीं है, तो उससे एक हमें मोटिवेशन मिल जाता है कि चलो हम कम से कम वीडियो डाल रहे हैं, लोग सब्सक्राइब शेयर और लाइक कर रहे हैं, तो हम भी हो सकता है इससे और भी अच्छा वीडियो बनाएं। अभी आप लोगों को हम इससे पढ़ा रहे हैं, हो सकता है और भी कोई अच्छा नोट्स बना के दे दें, हैंड राइटिंग नोट्स देंगे, वो भी इससे भी बेहतरीन बनाए हुए शॉर्ट नोट्स हैं। ठीक है। लेकिन जब आप लोग सपोर्ट करेंगे तब, ये तो अभी चेक कर रहे हैं आप लोग सपोर्ट कैसा मिल रहा है। अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आपको इससे अच्छा वीडियो मिलना भारी है। ठीक है। चलिए, बेजाद किस शासक का दरबारी चित्रकार था? तो सुल्तान हुसैन बेगरा मिर्जा का। ठीक है। बेजाद की शैली क्या थी? आलेखन। बेजाद कैसे चेहरे बनाने में निपुण था? दाढ़ी युक्त चेहरे बनाने में निपुण था। ईरानी शैली में कितने चस्प के चेहरे दिखता थे? तो 5 से 1.5 चस्प चेहरे का दिखता है, कहेंगे 2.25 चस्प में मिलता है। ठीक है। ईरानी चित्रों के रंग किस प्रकार के? चटकीले और सपाट। ईरानी चित्रों में नारी चित्रण पर कहाँ का प्रभाव था? भारत का। ईरानी चित्रों में स्त्री कोमलता की उपमा किससे की गई है? लता से। ईरानी चित्रों में पुरुषों की उपमा किससे गई है? सरों के वृक्ष से। ठीक है। लता से और पुरुषों की सरों के वृक्ष से। ईरानी चित्रकला का क्या प्रधान है? तो रेखा प्रधान मानी जाती है। ईरानी प्रकृति चित्रण किस पर हुआ है? तो पृष्ठभूमि पर हुआ है। ठीक है। मुगल काल में महिला चित्रकार कौन थी? बहुत फेमस है, नादिरा बानो, रुकैया बानो, साहिबा बानो। तीनों बानो लोग हैं, ऐसा दिमाग में रख लो। अगर आता है तो यही तीनों रहेंगे, नादिरा, रुकैया और साहिबा। ये तीनों चित्रकार किसके चित्र बनाती थी? हरम की बेगमों की, जो दासियाँ होती थी ना, हरम की बेगमों की। ठीक है। हरम का क्या अर्थ है? रानियों का निवास स्थान होता है, जहाँ पे वो निवास में जो लोग रहते थे ना बेगम, उनका चित्र लोग करते थे। मुगल शैली का पतन कब हुआ? 17 से 18वीं शताब्दी माना जाता है। चलिए एक कलाकार के बारे में देख लेते हैं, बाबर है। बाबर का समय काल देखा जाए तो 1526 से लेकर 1530 माना जाता है। ठीक है। मुगल साम्राज्य का संस्थापक देखा जाए बाबर है। इसका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में मावरा उन्नहर की एक छोटी सी शहर फरगना मध्य एशिया में हुआ था। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट देखते हैं कि बाबर, जो अगर देखा जाए बाबर के पिता, बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा, तैमूर वंश का था। बाबर की माता कौन थी? कुतलुग निगार खान, जो चंगेज बनती थी। 1507 में बाबर ने कौन सी पदवी धारण किया था? तो बादशाह की। बाबर किस भाषा का अच्छा क्या था? तुर्की और फारसी का था। बाबर के आत्मकथा का नाम क्या है? बाबरनामा, या तुजुक बाबरी, या उकायद बाबरी। बाबर का अगर देखा जाए पारखी होते हुए बाबर
कला का विकास क्यों नहीं कर सका, देखा पूछा जाए साम्राज्य विस्तार में, क्योंकि वो अपने साम्राज्य विस्तार में ही लगा रहा, तो उसमें कला पे उतना ध्यान नहीं दे पाया। शाह मुजफ्फर की किससे चर्चा की गई है, बाबरनामा में की गई है। शाह मुजफ्फर किस तरह का चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध था, व्यक्ति चित्रण में निपुण था। शाह मुजफ्फर क्या बनाने में निपुण था, पूछा जाए सादृश्य, जैसा देखता था वैसा ही बनाता था। ठीक है। बाबर अपने साथ कौन सा पोथी लाया था, शाहनामा लाया था। शाहनामा क्या चित्र थे, ईरानी दरबार। ठीक है, ईरानी राज दरबार। शाहनामा इस समय कहाँ सुरक्षित है, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन में सुरक्षित है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। ठीक है, इस युद्ध में कौन विजयी हुआ, बाबर। बाबर की मृत्यु कब हुआ, 27 दिसंबर 1530 में इसकी मौत हो जाती है। तुर्की में फारसी में अनुवादित बाबर की आत्मकथा किस नाम जानी जाती है, तो कहते हैं बाबरी नाम से जानी जाती है। इसका रचना काल 1589। ठीक है, यानी अकबर के समय हुआ था। शाहनामा ग्रंथ के लेखक कौन है, फिरदौसी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हुमायूं के बारे में देख लेते हैं। हुमायूं का समय काल क्या है। हुमायूं का समय काल देखा जाए 1530 से 56। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 में काबुल में इसका जन्म होता है। हुमायूं का ये भी ज़्यादा दिन शासन करता नहीं है, दिन में लफड़ाता रहता है, आंदोलन पे मर जाता है। हुमायूं भारत की गद्दी पर कब बैठा, देखा जाए तो 29 दिसंबर 1530 ईस्वी में गद्दी पर बैठ जाता है। कौन सा बादशाह जो युद्ध में जाते समय अपने पास सचित्र पोथी रखता था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। हुमायूं था जो अपने युद्ध में जो जाता था ना, ये अपने साथ एक सचित्र पोथी रखता था। हुमायूं की पुस्तक का नाम क्या है, हुमायूं नामा या दस्ताने अमीर हमजा या हमजा नामा या अमीर हमजा। ठीक है, हुमायूं में कितने चित्र, कितनी शायरियाँ, 1400। दास्तान अमीर हमजा की चित्रकारी किसके समय में शुरू हुई, किसके समय में खत्म हुई, तो हुमायूं के समय शुरू होती है, अकबर के समय खत्म होती है। मीर सैयद शुरुआत, अंत अमीर अबू अहमद सिराजी। दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके संरक्षण में हुआ, ख्वाजा अबू अहमद सिराजी। ठीक है, किस पर चित्रित की गई, कपड़े पे। पूरा के किस पर की गई है, तो एक कपड़े पे की गई है। ठीक है, हुमायूं नामा के लेखक कौन है, गुलबदन बेगम है। सुंदर पक्षियों का चित्र सबसे पहले किस मुगल बादशाह ने बनाया, हुमायूं ने बनवाया था। मीर सैयद अली जुदाई और ख्वाजा अब्दुल सिराजी की मुलाकात हुमायूं से कहाँ हुई थी, काबुल में होती है। लौट सवा तबरेज नामक स्थान पर होता है, काबुल में। ठीक है, हुमायूं अकबर ने चित्रकारी की शिक्षा किससे लिया था, ख्वाजा अब्दुल सिराजी से लिया था। हुमायूं अकबर ने चित्रकारी की शिक्षा लिया था ना, किससे लिया था, सिराजी से। हुमायूं की मृत्यु कब हुआ, 26 जनवरी 1556 में इसकी मौत हो जाती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं कलाकार। राजा शासक जो था अकबर, 1500 का समय काल है 1556 से 1605। मुगल कला का जन्मदाता अकबर। अकबर का जन्म कब हुआ, 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट के राजा बीरसाल के यहाँ हुआ था, महल में। अकबर के पिता का नाम क्या था, हुमायूं था। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम। अकबर ने कौन सा धर्म चलाया था, दीन इलाही धर्म 1570 में इन्होंने चलाया था। ठीक है, अकबर कितने वर्ष में गद्दी बैठा, 13 वर्ष का जब था ये तभी गद्दी बैठ जाता है। मुगल कला का प्रारंभ किसके आरंभ से माना, अकबर के समय 1556 से माना जाता है। मुगल कला में ईरानी प्रभाव किसके समय तक दिखा, अकबर के समय तक इसमें ईरानी प्रभाव दिखता है। अकबर के समय में किस धर्म के चित्रकार अधिक थे, तो हिंदू धर्म, क्योंकि अकबर के समय में कितने प्रसिद्ध हिंदू चित्रकार थे, तो 13। अकबर के दरबार में कितने रत्न थे, 9। नवरत्नों के नाम क्या थे, देखा जाए अब्दुल रहीम खान खाना, बीरबल, तानसेन, टोडरमल, भगवान दास, फैजी, मुल्ला दो प्याजा, अबुल फजल, मान सिंह, ये सब इनके नवरत्नों में से एक थे। ठीक है, अकबर ने कौन सा ऐसा कार्य किया जो अभी तक प्रचलित था, प्रति सप्ताह प्रदर्शनी लगवाई। जो अभी तक क्या हो, प्रति सप्ताह प्रदर्शनी लगवाते आज भी लगता है। अकबर के समय कौन कौन सा चित्रकार थे, मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल सिराजी, दशवंत और बशावन। ठीक है, अकबर की पाठशाला का अध्यक्ष कौन था, अब्दुल असमद सिराजी। अकबर के गुरु कौन थे, तो अब्दुल असमद सिराजी थे। अकबर के नवरत्न चित्रकार कौन कौन थे, भगवान दास बीरबल, जो महेंद्र चंद्र के नाम से भी जाने जाते हैं, कौन, बीरबल। अकबर का सभी कितने चश्मा था, 2.25 चश्मा का है। अबुल फजल द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है, आईने अकबरी। आईने अकबरी का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है, सलीम का जन्म। ठीक है,
आईने अकबरी में अकबर के समय के कितने कितने श्रेष्ठ चित्रकारों का वर्णन मिलता है, तो हमें 100 चित्रकारों का वर्णन हमें यहाँ पे मिलता है। मुगल कलाम किसके समय सर्वाधिक व्यक्त चित्रण हुआ था? अकबर के समय माना जाता है। ठीक है, चलिए मुगल कला में भित्ति चित्र की शुरुआत किसमें अकबर ने किया था? भारत सरदार नामक प्रसिद्ध चित्र किसका था? अकबर का है। ठीक है, मुगल चित्रों में लेख प्रक्रिया कब तक रही? अकबर के समय तक रही। दीन इलाही धर्म का उद्देश्य क्या था? सुलह कुल। सलीम का जन्म नामक चित्र में कितने उपदेशों को दर्शाया गया है? 4। स्वर्ण मंदिर अमृतसर के लिए पृष्ठभूमि किस मुगल सम्राट ने दी? अकबर ने। अकबर के शाही पुस्तकालय कहाँ कहाँ है? आगरा, दिल्ली, लाहौर। अकबर के पोथी खाने में कितनी हस्तलिखित पुस्तकें हैं? 24,000। प्रति पुस्तक कीमत 1 लाख। रामचरितमानस रचना के समय जो रामचरितमानस की रचना हुई उस समय मुगल शासक कौन था? अकबर था। हरिवंश पुराण का चित्रण किस शैली में हुआ? मुगल शैली में। अकबर के समय ही होता है। बाबर का घोड़े से गिरना चित्र किस शासक के समय था? अकबर। किस शासन के चित्रों में संयोजन में भीड़ अधिक है? अकबर। गोवा से ईसाई कलाकार तथा प्रचारक किस मुगल शासक समय बुलाए गए? अकबर के समय। कौन से चित्रित मुगल पांडुलिपि जयपुर में संग्रहित है? रंजननामा। अकबरनामा के किस चित्र में किले में राजपूत वीरांगनाओं का जौहर दिखाया गया? चित्तौड़ के घेरे में। किस मुगल सम्राट के काल में व्यक्त चित्रों को मुगल शैली में विशेष स्थान मिला? अकबर। अकबर ने किस कला को विशेष महत्व दिया? भवन निर्माण एवं चित्रकला के। ठीक है, अकबर का आधारित सलीम का जन्म नामक चित्र में प्रसवालय की छत पर प्रसन्नता के प्रतीक के रूप में कौन सा पक्षी है? तो मोर। अकबरनामा में प्रमुख रूप से किस जीवन की झांकी प्रस्तुत की? मुगल दरबारी जीवन। अकबर के समय में ऐतिहासिक ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ? अकबरनामा। रणथंभौर के लिए घेराबंदी चित्र किस ग्रंथ का है? अकबरनामा। अकबर को किस तरह के दृश्य बनाने में रुचि थी? युद्ध के समय। ललित कला का विस्तार किसके समय हुआ? तो अकबर के समय। अकबर के समय में तैयार की गई बाबरनामा इस समय कहाँ? राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली। फतेहपुर सीकरी के भवन में अलंकरण का कार्य किसने करवाया? अकबर ने। अकबर के शाही पुस्तकालय के समान किसका अपना पोथीयत? अब्दुल रहीम खान खाना का। ठीक है, अकबर के शाही जो पुस्तकालय के समान किसका एक अपना भी पोथी संग्रह था? तो अब्दुल रहीम खान खाना का था। ठीक है, अकबर कितने चित्रशालाएं हैं? तो 3। अकबर चित्रशालाएं कहाँ कहाँ? आगरा 1550 से 1572 बीच बनवाए थे। फतेहपुर सीकरी 1572 से 1585 और लाहौर जो था 1585 से 1601 में। अकबर चित्रशाला के अध्यक्ष कौन था? अगर देखा जाए मीर सैयद अली, ख्वाजा आसफ सिराजी। अकबर के चित्रशाला के चित्रकार किस जाति के थे? तो कायस्थ, चितेरा, सिलावट और खाती। अकबर चित्रशाला में कितनी गुजराती? 6। अकबर की कौन सी चित्रशाला अभी भी है? तो आगरा का अभी भी है। अकबर के दरबार में 13 हिंदू चित्रकारों का नाम क्या था? दशवंत, बसावन, केशवलाल, मुकुंद, मधु, जगन्नाथ, तारानाथ, सावलदास, महेश, खेमकरण, हरबंश, राम, माधव। ये सब इनके हिंदू चित्रकार थे। ठीक है, 13 हिंदू चित्रकारों के नाम है। एक एक कलाकार बारे में देख लेते हैं। 1557 में जब ये तूफान में अहमदाबाद कितने चित्रकार गए थे? 3 गए थे उस समय। एक तारानाथ, जगन्नाथ, सावलदास। अकबर के दरबार में कितने प्रसिद्ध चित्रकार थे? मीर सैयद अली, ख्वाजा आजम सिराजी, दशवंत बसावन। अकबर के समय में लगभग कितने चित्र बनाए गए? लगभग 20,000। पहला कलाकार मीर सैयद अली बारे में देख लेते हैं। मीर सैयद अली क्या बनाने निपुण था? ग्रामीण चित्रण। मुगल शैली के जन्मदाता मीर सैयद अली। अकबर के दरबार का मीर मुसब्बिर मुख्य चित्रकार कौन था? मुख्य चित्रकार मीर सैयद अली। मीर सैयद अली किस शैली का चित्रकार था? फारसी ईरानी। देखो आप सिराजी के बारे में देख लेते हैं। सिराजी अगर देखा जाए तो किस चीज़ बनाने में निपुण थे इनका? तो पशु चित्रण बनाने में निपुण था ख्वाजा सिराजी। ठीक है, श्री कलम की उपाधि सिराजी को दिया था अब्दुल असमद सिराजी। अब्दुल असमद सिराजी क्या थे? सुलिपिकार भी थे। अब्दुल सिराजी के पुत्र का नाम क्या था? शरीफ। और अकबर की चित्रशाला फतेहपुर सीकरी के प्रधान अध्यक्ष था अब्दुल असमद सिराजी। दसवां गुरु अब्दुल असमद सिराजी। अकबर के समय किस चित्रकार ने पागल होकर आत्महत्या किया? दशवंत ने किया। दास्तान अमीर हमजा में किस प्रकार के चित्र नहीं मिलते? दशवंत के चित्र में नहीं मिलते हैं। हमजानामा में हम दसवंत के रज नाम कितने चित्रों पर कार्य किया था? 24 चित्रों पर। इसमें क्या है? 21 चित्र पर इनका सिग्नेचर भी मिलता है, साइन किया हुआ है। ठीक है, चलिए अकबर के फतेहपुर चित्रशाला में कौन कार्यरत है? दशवंत। ठीक है, अकबर के समय कौन सा चित्रकार जयपुरी आराइशी में सलीम पर? दशवंत। दशवंत की किसी आदि किताब कहा जाती है? दशवंत द्वारा चित्रित ग्रंथ है तैमूरनामा। जयपुर रचनाओं के प्रति दशवंत का नाम कितने चित्रों पर? 21 चित्रों पर 24 चित्र बनाया था। ठीक है,
बसावन देखते हैं। बसावन के गुरु का नाम क्या था? अब्दुल सिराजी। दोनों के गुरु दशवंत, बसावन के गुरु कौन था? अब्दुल असमद सिराजी थे। बसावन कैसा था? व्यंग्य चित्रकार था। चित्र की पृष्ठिका यानी बॉर्डर लाइन बनाने में निपुण था बसावन। ठीक है, अगर इसमें आगे को झुकी हुई आकृतियाँ कौन बनाता था? बसावन। बसावन ने कितने वर्षों तक चित्र निर्माण किया? 40 वर्षों तक निर्माण करता है बसावन। लगभग कितने चित्रों का निर्माण किया? 200 चित्रों का ही लगभग निर्माण करता है। धोखेबाज पत्नी एक चित्र देखा जाए किसकी, अगर पूछा जाए मिस्किन का है। ठीक है, अकबर के दरबार में निपुण पक्षी चित्रकार कौन था? मिस्किन। अकबर दरबार। अब और जहांगीर पूछेंगे तो मंशूर। ठीक है, अकबर ने कौन कौन से पुस्तकें चित्र करवाए थे? हमजानामा, राजनामा, चंगेजनामा, तूतीनामा, कलीदिमना, पंचतंत्र, अयारदानिश, अनवर सुहेली, पंचतंत्र, नल दमयंती, रामायण, अकबरनामा आदि ग्रंथों की रचना किसने कराया था? सब ही अकबर ने कराया था। किसने कराया था? अकबर ने। ठीक है, राजनामा किसका फारसी अनुवाद है? तो महाभारत का। अनवर सुहेली किसका फारसी अनुवाद? पंचतंत्र का। अयारदानिश किसका फारसी अनुवाद? पंचतंत्र दोनों। ठीक है, चाहिए नेक्स्ट। अकबर कालीन चित्रों में कितने भागों में बांटा गया? देखा 4। कौन कौन सा? अभारती, भारतीय, ऐतिहासिक, व्यक्ति चित्र। अभारतीय ग्रंथ क्या है? हमजानामा। भारतीय ग्रंथ देखा जाए तो रामायण, राजनामा, महाभारत जिसको कहते हो, अनवर सुहेली, महाभारत। गलत है, अनवर सुहेली जो पंचतंत्र है। ठीक है, ये किसका है? पंचतंत्र। गलत है, महाभारत नहीं होगा। ऐतिहासिक ग्रंथ शाहनामा, बाबरनामा, तैमूरनामा, अकबरनामा, तारीख अल्फी ऐतिहासिक ग्रंथ में आते हैं सारे। ठीक है, ये सब ऐतिहासिक ग्रंथ में आ जाएंगे। दास्तान अमीर हमजा में क्या चित्रित है? बादशाह, अमीर और किस्से कहानियाँ। अमीर हमजा में बादशाह जो अमीर हमजा किस्से कहानियाँ। मुगल काल की कौन सी चित्रावली सबसे उद्गम ग्रंथ था? हमजानामा माना जाता है। हमजानामा की लंबाई चौड़ाई क्या है? 68 गुणे 32। हमजानामा किस पर चित्रित की गई है? तो सूती कपड़े पर की गई है। हमजानामा कहाँ का प्रभाव पे दिखाई देता है? तो फारस का। हमजानामा के चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? कश्मीर शैली का प्रभाव दिखाई देता है इस पे हमजानामा पे। ठीक है, हमजानामा के चित्रों में किस जानवर का चित्रण? भारतीय है, हाथी का। हमजानामा चित्रों की जानवर का चित्रण भारतीय में अगर कौन सा जानवर? हाथी। हमजानामा में स्त्री चित्रण में किस देश का प्रभाव है? भारत का है। हमजानामा चित्रों के संयोजन पर कहाँ का प्रभाव है? जनता का। अकबर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा? अमीर हमजा। मतलब इसके जो चित्र थे ना, इसके संयोजन पर देखा जाए तो किसका प्रभाव दिखाई देता है? अजंता का यहाँ पे प्रभाव दिखाई देता है। हमजा कितनी कहानियाँ? 360। हमजा में कितने खंड हैं? 12। और तूतीनामा विषय किससे संबंधित है? तोते का प्रेमालाप। और तूतीनामा कितने चित्र हैं? 103। अनवर सुहेली कितने चित्र भारत कला भवन वाराणसी में थे? 27 चित्र, जिस पर 16 चित्रकारों का नाम है। अनवर सुहेली का जो चित्र है ना, इसमें अगर देखा जाए तो भारत कला भवन में 27 चित्र हैं, जिसमें 16 चित्रकारों का इस पर नाम मिलता है। अब अयार दानिश चित्र जो है, अयार दानिश किस विषय पर आधारित है? तो पशु पक्षियों के किस्से कहानी पर आधारित है। ये जो पंचतंत्र कहते हैं ना, उसी का अनुवाद है। उसी क्या है? पशु पक्षियों के किस्से कहानियों का ये उसी पे अनुवाद कहानी पर आधारित है। ठीक है, कलिया दिमना किसका फारसी अनुवाद है? महाभारत। हमजानामा कितने चित्र हैं? 169। ये चित्र कितने चित्रकारों द्वारा बनाए गए? 50। हमजानामा इसमें कहाँ सुरक्षित है? जयपुर संग्रहालय, मानसिंह। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जहांगीर काल। इसका 1605 से 1627 समय काल इसका दिया गया है। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 फतेहपुर सीकरी में हुआ था, सलीम चिश्ती की कुटिया में। जहांगीर का बचपन नाम सलीम था। जहांगीर का दूसरा नाम क्या था? शेखो बाबर के नाम से जाने जाते हैं। जहांगीर का मुख्य शिक्षक अब्दुल रहीम खान खाना थे। मुगल कला किसके समय तक बराबर विकास पाती थी? जहांगीर के समय। मुगल कला का स्वर्ण काल किसके समय आरंभ हुआ? जहांगीर के समय। किस शासन के समय पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है? जहांगीर के समय पाश्चात्य प्रभाव शुरू हो गया था। मुगल कला में ईरानी प्रभाव किसके समय खत्म हुआ? जहांगीर के समय। ठीक है, अजय प्रभाव अगर शुरू की बात करेगा तो शायद अकबर के समय शुरू हुआ था। ठीक है, मतलब शुरुआत, हालांकि इनके समय तो बहुत ज़्यादा ही हो गया था, आगे ख़त्म हुआ है तो अकबर माना जाएगा। ठीक है, सभी चित्रों में जहांगीर ने क्या किया? श्रेष्ठ व्यक्तियों के पीछे आभा मंडल बनवाया। शुरुआत यही होता है। मुगल कला में प्रकृति चित्रण सर्वाधिक किसके समय हुआ? जहांगीर के समय हुआ। लाहौर दुर्ग में भित्ति चित्रण जहांगीर ने करवाया था। लाहौर दुर्ग के भित्ति चित्र को सर्वप्रथम किसने देखा? विलियम फेंच ने देखा था। विलियम फेंच जो था, लाहौर के दुर्ग से भित्ति चित्रण निर्माण हुआ था, सर्वप्रथम उसी ने देखा था। किसने बनवाया? जहांगीर के काल में। जहांगीर की पहली प्रति जहांगीर को किसको दी? शाहजहां। जहांगीर नामा की जो पहली प्रति थी जहांगीर ने किसको दिया था? शाहजहां को दिया था, अपने बेटे को। ठीक है,
शाह अब्बास किसके समय भारत आया था? जहांगीर के समय शाह अब्बास आया था। किस शासन के समय पांडुलिपि की अपेक्षा व्यक्ति चित्रों को अधिक बल दिया गया? जहांगीर के समय। मुर्तबी पर्यटक किसके समय समरकंद के पास आया? जहांगीर के समय। शीश महल चश्मे-नूर जहांगीर ने कहाँ बनवाया? अजमेर में। जहांगीर के व्यक्ति चित्र में उनके हाथ में क्या लिए चित्रित? फूल। फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की लाल पत्थर से बनी हुई दरगाह को किस मुगल सम्राट ने संगमरमर का बनवाया? जहांगीर ने बनवाया था। ठीक है। स्वामी हरिदास ने किस मुगल शासक ने भेंट किया था? जहांगीर ने। स्वामी हरिदास से किसने भेंट किया था? जहांगीर ने। अलंकृत हाथियों का प्रचलन किस काल में विशेष रूप से हुआ? जहांगीर काल में। आत्मतुष्टि के लिए कुछ काल्पनिक चित्र किसके चित्रित किया? जहांगीर ने। मतलब आत्मतुष्टि के लिए कुछ काल्पनिक चित्र किसने चित्रित कराए थे? जहांगीर ने कराए थे। किस शासक के काल में मुगल कला में ग्लोब यानी ईसाई धार्मिक आकृतियां चिन्ह फरिश्ते आदि अंकित हुए? जहांगीर काल में। ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का चित्र किसके समय का? जहांगीर समय। जहांगीर के आत्मकथा का नाम क्या है? सुजुकी जहांगीर। जहांगीर को किस समय के चित्र बनाने में रुचि थी? शांति से संबंधित दृश्य बनाने में। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में किसका वर्णन किया है? इनायत खां का। तुझके जहांगीर को पूरा करने का श्रेय किसको दिया जाए? मौत बिंद खां को। जहांगीर के शासनकाल में कौन से यूरोपीय यात्री आए थे? सर टॉमस रो, हॉकिंस, विलियम फेंच, एडवर्ड टेरी। ये सब क्या है? जहांगीर के शासनकाल में यूरोपीय आए थे। ठीक है। अब देखिए जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकार कौन कौन से थे? अकारिजा, अबुल हसन, फारूक बेग, उस्ताद मंसूर, मनोहर, बिशनदास, दौलत, मोहम्मद मुराद, मोहम्मद नादिर और गोवर्धन। ये सारे कलाकार आपको मिलेंगे आपको जहांगीर काल में। ठीक है। ऐसे प्रमुख अब्दुल हसन सिराजी, मंसूर को याद करिएगा और बिशनदास। बाकी तो और भी है लेकिन ये प्रमुख है। जहांगीर के समय विश्व प्रसिद्ध कितने चित्रकार थे? 10। विश्व प्रसिद्ध चित्रकार 10 थे। जहाँ के समय श्रेष्ठ महिला चित्रकार कौन थी का देखा जाए? जिसने हरम की बेगम को चित्र बनाया था? रुकैया बानो। जहांगीर के प्रिय चित्रकार कौन थे? अकारिजा और अबुल हसन। अकारिजा के बारे में देखते हैं। अकारिजा कौन सा चित्रकार? नकलची था ये। जहाँ के शासनकाल में चित्रों की प्रतिलिपियां बनाने के लिए कौन था? अकारिजा। अकारिजा कहाँ चित्रकार था? ईरान का। 1602 में राजकमल नामक चित्र किसने बनाया? अकारिजा ने। 1602 में राजकुंवर का चित्र किसने बनाया था? तो अकारिजा ने बनाया था। एक ही नाम के दो कलाकार कौन थे जो ईरानी और मुगल दोनों थे? अकारिजा। ठीक है। ये अपना ईरानी में भी था और मुगल में भी था। अबुल हसन देखते हैं। अबुल हसन को किस उपाधि से विभूषित किया गया था? नादिर उल जमा यानी युग शिरोमणि। जहांगीर के दरबार का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन था? अबुल हसन था। नादिर या नक्काश की उपाधि किसको दी जाती है? चित्रकारों को। जहांगीर के सत्तारूढ़ होने पर चित्र किसने बनाया था? अबुल हसन ने। कौन सा चित्रकार जहांगीर के साथ बचपन से था? अबुल हसन। अल्बर्ट ड्यूरर के चित्रों की प्रतिलिपि आवास पद्धति किसने बनाया? अबुल हसन। अबुल हसन द्वारा चित्रित किए गए चित्र कौन कौन से हैं? बैलगाड़ी, चिनार वृक्ष पर असंख्य गिलहरी। ठीक है। गिलहरी में चिनार वृक्ष अबुल हसन ने और असंख्य गिलहरियां उस्ताद मंसूर ने चित्रित किया। युवा शाहजहां शाह अब्बास से भेंट करते हुए जहांगीर आज चित्रित किए थे। किस चित्रकार ने जहांगीर नामक पद्धति का मुख्य पृष्ठ बनाया था? अबुल हसन ने ही बनाया था। ठीक है। मंसूर की जो पशु पक्षी चित्रण बनाने में निपुण था। ठीक है। उस्ताद मंसूर किसी उपाधि इसको जो उपाधि दिया गया था नादिरुल अस्र की दिया गया यानी युग का आश्चर्य कहा जाता है जो। और अबुल हसन को नादिरुल जमा यानी युग शिरोमणि। जहांगीर ने किस चित्रकार को सैकड़ों पुष्प रचना करने के लिए दिया था? मंसूर को दिया गया था। ठीक है। नादिर अस्र की उपाधि किन चित्रकारों को दी जाती है? पक्षी चित्रकारों को दी जाती है। उस्ताद मंसूर द्वारा चित्र किए गए कुछ चित्र जैसे टर्की मुर्गा, बाज पक्षी, साइबेरिया का पिघला सारस, बंगाल का अनोखा पुष्प, नरगिस, कश्मीर घाटी के पुष्प, जेबरा, मोरनी, नीलगाय ये मंसूर द्वारा चित्रित है। ठीक है। बाज पक्षी के चित्र में आंखों में क्या दिखाया गया? आतंक। ठीक है। क्या दिखाया गया? आतंक। बाज पक्षी का चित्र इसमें कहाँ है? कलकत्ता संग्रहालय में रखा गया है। मोरनी और नीलगाय का चित्र इसमें कहाँ है? मेट्रोपॉलिटन संग्रहालय न्यूयॉर्क में रखा गया है। ठीक है। मोरनी जो है ना ये पेरिस में रखा है, लोक संग्रहालय पेरिस में। लेकिन नीलगाय जो है ना ये आपका न्यूयॉर्क में मिलेगा। ठीक है। उस्ताद मंसूर मिस्किन और मनोहर कैसे चित्र बनाने में निपुण थे? पक्षी चित्र बनाने में निपुण थे। मंसूर भी, मिस्किन भी, मनोहर भी। ये लोग पक्षी तीनों को कॉमन पक्षी है। मनोहर क्या है? जहांगीर के सत्ताहीन होने पर चित्र किसने बनाया? मनोहर। और आरूढ़ होने पर अबुल हसन। लेकिन सत्ताहीन होने पर मनोहर ने बनाया था। ठीक है। जहांगीर के साथ कौन सा चित्रकार कला की शिक्षा प्राप्त कर रहा था? मनोहर था जहांगीर के साथ।
मनोहर के पिता का नाम क्या था? बशावन था। मनोहर ने अपना आत्मचित्र कब बनाया? 1581 में अपना आत्मचित्र का निर्माण करता है ये। एक ही नाम के दो चित्रकार कौन थे जो मुगल और राजस्थान दोनों में? मनोहर था। मनोहर, केशव, बालचंद्र, गोवर्धन कला में क्या समानता? आत्मचित्र। ठीक है, आत्मचित्र की समानता है। बिशनदास, बिशनदास जो दरबार में मुगल शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था, ये बिशनदास जहांगीर के काल का। जहांगीर के समय में प्रसिद्ध व्यक्ति चित्र बनाने वाला चित्रकार बिशनदास था, जहांगीर काल का। बिशनदास को और किस नाम से जाना जाता है? बनवारी दास। बिशनदास या बनवारी दास। जहांगीर ने किस चित्रकार को ईरान के शाह का जो थे ईरान के शाह का सभी बनाने के लिए ईरान भेजा था? बिशनदास को भेजा गया था। नूरजहाँ का सभी या शेख सूफी और शेख फुल सूफी संत का चित्र बिशनदास ने बनाया था। शेख फुल सूफी संत का चित्र किस संग्रहालय में रखा गया? भारत भवन वाराणसी में रखा गया है। बिशनदास किस बनाने में निपुण था? व्यक्ति चित्र बनाने में निपुण था। ठीक है। मोहम्मद नादिर, मोहम्मद नादिर किस रूप में प्रसिद्ध था? पेड़ पौधों के लिए और पुष्प चित्रण के लिए प्रसिद्ध था। नरगिस का पुष्प किसने बनाया? मोहम्मद नादिर ने बनाया था। नरगिस का पुष्प इसमें कहाँ है? तो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में रखा गया है। केशव ने अपना आत्मचित्र कब बनाया? 1547 से 48 के मध्य केशव ने अपना आत्मचित्र का निर्माण किया था। नेक्स्ट देखते हैं शाहजहाँ का। 1627 से 1658 ईस्वी के बीच में समय काल है। शाहजहाँ का जन्म का देखा जाए तो 5 जनवरी 1592 में लाहौर में हुआ था। शाहजहाँ का विवाह किसके साथ? 1612 में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम के साथ हुआ, जो बाद में मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध, काफ़ी ख्याति प्राप्त करती है, मुमताज महल। ठीक है। शाहजहाँ के मुमताज महल को 14 संतानों में कितने संतानें जीवित थे? 7 में 4 पुत्र 3 पुत्रियां। पुत्रों के नाम थे दारा शिकोह, औरंगजेब, शाहजहाँ और मुराद बख्श। पुत्रियों में जहाँ आरा, रोशन आरा और गौहन आरा। शाहजहाँ की मृत्यु कब हुआ? 1666 ईस्वी में। शाहजहाँ को कहाँ दफनाया गया? ताजमहल में उसकी पत्नी के कब्र के निकट ही दफना दिया गया था। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसके समय में हुआ? तो शाहजहाँ के समय में माना जाता है। मुगल काल का भी स्वर्णकाल और स्थापत्य का भी। अब मुगल कला का अकबर है। ठीक है। चित्रकला का जहांगीर है। स्याह कलम की शुरुआत किसके समय हुआ? शाहजहाँ के समय माना जाता है। मुगल कला में सर्वाधिक विलासितापूर्ण चित्र किसके समय बने? शाहजहाँ के समय माने जाते हैं। शाहजहाँ कालीन सर्वश्रेष्ठ चित्रित ग्रंथ कौन सा है? पातशाहनामा। पातशाहनामा की रचना कब हुई? 1656 से 57 के मध्य। सुंदर सिंगार जो है नामक चित्र ग्रंथ है, इसका रचयिता कौन है? सुंदरदास। सुंदर सिंगार के सुंदरदास। ठीक है। और रस गंगाधर नामक ग्रंथ का रचयिता कौन है? जगन्नाथ। रस गंगाधर का रचयिता जगन्नाथ। शाहजहाँ के साथ किन लोगों ने कार्य किया था? चिंतामणि, देवदत्त, जगन्नाथ। घने अंधकारपूर्ण वातावरण में तेज प्रकाश युक्त आकृतियां मुगल शैली में कब बनी? शाहजहाँ के काल में। किस बूढ़े मुगल शासक को ग्लोब पर खड़ा दिखाया गया? शाहजहाँ को। पातशाह नामक रचयिता कौन है? अब्दुल हमीद लाहौरी। पातशाह नामक सचित्र प्रति किसने तैयार करवाई थी? शाहजहाँ ने करवाई थी। किसने करवाई थी? शाहजहाँ ने करवाई थी। शाहजहाँ की किस कला में अत्यधिक रुचि थी? भवन निर्माण, वास्तुकला में इसकी विशेष रुचि थी। ठीक है। शाहजहाँ द्वारा निर्मित वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? ताजमहल। कौन सा है? ताजमहल। ताजमहल का नक्शा किसने बनाया? ईसा खान ने बनाया था। कौन सा इमारत वर्गाकार है? ताजमहल। ताजमहल का निर्माण कब हुआ? 1632 से 1653 में। शाहजहाँ ने दिल्ली के लाल किले में नींव कब रखा? 1639 में। और लाल किला कितने समय बनकर तैयार हुआ? 9 वर्ष 3 माह में। लाल किले के निर्माण में कितने रुपए खर्च हुए? 60 लाख रुपए। तख्त ताऊद मयूर सिंहासन कहाँ रखा गया है? दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में। शाहजहाँ काल में कौन कौन से प्रेम प्रसंगों के संबंधित चित्रों को चित्रित किया गया है? तो खुसरो जरीन, लैला मजनू, रूपमती बाज बहादुर। मुगल सुंदरी यवन सुंदरी का चित्र किसके समय बना? शाहजहाँ के समय मीर हासिम ने बनाया था। किसके समय में यवन सुंदरी का चित्र? यवन सुंदरी जो बना था शाहजहाँ के काल में बना था। ठीक है। मुगल सुंदरी जहांगीर है, लेकिन यवन सुंदरी आपका जो बना था ये आपका शाहजहाँ काल में। शाहजहाँ के समय कौन से चित्रकार देखा जाए तो फकीरुल्लाह खान, पिचित्तर, चितमन, मीर हासिम, मोहम्मद मुराद, होनहार, अनूप चित्तर और बालचंद, ये आपके यहाँ के चित्रकार थे। नाइट हीरोइन और 2 बत्तख का चित्र किसने बनाया? तो होनहार ने बनाया था। मुगल काल में किस बादशाह को एल्बम रखने का शौक था? दारा शिकोह को। दारा शिकोह के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? होनहार था। देखो होनहार जो था ये आपको मुगल शाहजहाँ और दारा शिकोह दोनों समय था। शादी का बेस्टा और गुलिस्ता चित्र किसके समय बने? शाहजहाँ के समय बने थे। शाहजहाँ के समय का चित्र जो पवित्र गोष्ठी जो था इस समय कहाँ सुरक्षित है अगर पूछा जाए तो ये है आपका बाबू सीताराम संग्रहालय वाराणसी में रखा गया है। उपनिषद भागवत गीता का फारसी अनुवाद किसने कराया? दारा शिकोह ने करवाया। उपनिषद भागवत गीता का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? तो दारा शिकोह ने कराया था। दारा शिकोह के समय मुरक्का एल्बम कितने चित्र हैं? तो 40।
इस चित्र इसमें कहाँ है तो इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में रखा गया है। बाजारू चित्र किसके समय बनना शुरू हुए? शाह आलम द्वितीय के समय बाजारू चित्र बनना स्टार्ट हुआ। शाह आलम द्वितीय। शाहजहाँ के समय प्रधान चित्रकार फकरुल्लाह खां था। शाहजहाँ के समय प्रधान चित्रकार फकरुल्लाह खां था। मीर हाशिम क्या बनाने रिपोर्ट था? व्यक्ति चित्रण। खां आगरे की जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? शाहजहाँ की पुत्री जहाँ आरा ने किया था। आगरे की जामा मस्जिद किसने बनवाया था? इसकी पुत्री शाहजहाँ की जो थी जहाँ आरा ने बनवाया था। जहाँ आरा का जनाजा कहाँ सुरक्षित? जयपुर संग्रहालय में। औरंगजेब का समय काल देखा जाए तो 1658 से 1607 है। औरंगजेब का जन्म कब हुआ? 30 नवंबर 1618 उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पे। किस सम्राट ने युवा काल से लेकर वृद्धावस्था तक के चित्र प्राप्त होते थे? औरंगजेब का। शाहजहाँ के चौथे पुत्र औरंगजेब को और किस नाम से जानते हैं? आलमगीर के नाम जानते हैं। मुगल चित्रकला का पतन किस शासन के समय दिखाया जाता? औरंगजेब के समय। किस शासन के काल में इस्लाम धर्म में चित्र बनाना वर्जित था? औरंगजेब के काल में। बंदी शासकों के चित्र किस मुगल शासन की आज्ञा से बने हैं? औरंगजेब की। जजिया कर किसके समय से फिर से चालू हो गया? औरंगजेब, क्योंकि जजिया कर तो बंद कर दिया था अकबर ने 1562 में समथिंग, लेकिन इसने फिर चालू करवा देता है अकबर। ठीक है। बीजापुर का घेरा किसके समय चित्रित किया गया? 1686 में। औरंगजेब के समय बीजापुर का घेरा इसमें चित्रित किया गया था। ठीक है, शायद पूरा हो गया। चलो तो हम लोगों ने अभी यहाँ जो देखा है, तो हम औरंगजेब पूरी मुगल कला आपका यहाँ पे कलाकारों की विस्तृत चर्चा के साथ पूरा हुआ। तो कल इसके बारे में इतने जो 50 प्रश्न हैं इसके बारे में हम लोग कल देख लेंगे। ठीक है, इसके पूरे 50 प्रश्न हैं, तो कल हम लोग इसके बारे में देखेंगे। आप लोग पढ़ लेना अच्छे से, कल चेक करेंगे कितने लोगों का कितना प्रश्न सही होता है। तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। चलिए इसी के साथ सभी को राधे राधे, धन्यवाद। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।